नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में कुछ खबरें ऐसी होती है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। और इसका मुख्य कारण है हमारी मीडिया का, जिनकी न्यूज़ दिन भर पॉलिटिकल इश्यूज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनका मुख्य फोकस होता है कि कौन सा फिल्म स्टार कहाँ पर जा रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि गीतांजलि श्री ने 2022 में एक इंटरनेशनल अवार्ड जीता था अपने उपन्यास रेत की समाधि के लिए। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि हाँ, उन्होंने जीता था, लेकिन इनकी संख्या मुश्किल से 10% के लगभग होगी। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि शाहरुख खान की आने वाली पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे? तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों को इसके बारे में पता होगा। Wealth inequality in India is widening with each passing year. This according to a new report released by Oxfam India. Oxfam NGO has released its World Inequality Report ahead of the World Economic Forum. Oxfam comes out with a report called the Global Inequality Report, which is, I would suggest, a reality check. ऑक्सफैम इंडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट को पढ़कर यही लगता है कि जिस तरीके से सरकार के दावे हैं कि गरीबी भारत से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वो दावे सरासर झूठ नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कुछ सालों में किस तरीके से अमीर और गरीबों के बीच में असमानता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्सफैम एक वैश्विक संस्था है जिसका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और ऑक्सफैम 20 देशों में कार्य करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा राहत व गरीबी उन्मूलन को लेकर है। दोस्तों, आप लोगों ने एक सिद्धांत के बारे में जरूर सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट होगा उसी का वजूद रहेगा। इसका हम जस्ट अगर अपोजिट करें तो अभी ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द सप्लीमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो जितना अमीर होगा उसी का वजूद रहेगा। 11 जनवरी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि IMF ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में भारत को एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखता है। भारत G20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। G20 की बात चल ही रही है तो G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी का अभी एक ट्वीट आया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 7 साल पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उस समय भारत के पास सिर्फ 471 स्टार्टअप थे, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में अभी 88,000 स्टार्टअप हैं। 88,000 स्टार्टअप है भारत में, यानी कि भारत में पैसे आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे पैसे कुछ चंद अमीरों के पास में जाकर के जमा हो गए, जिसकी वजह से अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। और इसी असमानता को लेके ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें हमें बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के जो टॉप 21 अमीर लोग हैं उनके पास में जितना पैसा है उतना पैसा भारत के 70 करोड़ लोगों के पास में भी नहीं है। देश के 1% अमीरों के पास में देश की कुल संपत्ति का 40% है और गरीबों को क्या मिला? सबसे निचले स्तर के 50% गरीबों के पास में देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 1% है। यानी कि अगर 100 रुपये देश की आय है तो उसमें से 1% अमीरों के पास में 40 रुपये हैं, जबकि अगर हम निचले तबके के 50% गरीबों की बात करें तो उनके हिस्से में आया है सिर्फ 1 रुपया। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो टॉप 10% लोगों के पास में देश की कुल संपत्ति का 72% है, जबकि निचले जो 90% लोग हैं उनके हिस्से में आया सिर्फ 28% देश की कुल संपत्ति का। यानी कि देश की संपत्ति यदि 100 रुपये मान लिया जाए तो 10 जो अमीर लोग हैं उनके पास में 100 रुपये में से 72 रुपये जा रहे हैं, जबकि जो 90 गरीब लोग हैं उनके पास में 100 रुपये में से सिर्फ 28 रुपये उनके हिस्से में आ रहे हैं।
अगर साल 2020-21 की बात करूं तो सरकार के द्वारा कॉरपोरेट घराने यानी कि जो बिजनेस फैमिलीज हैं उनको 1 लाख करोड़ रुपए की छूट दी गई। यदि देश में आम आदमी किसी भी प्रकार का कोई रोजगार करना चाहे तो उसके लिए उसको लोन की आवश्यकता होती है, और जब वो बैंकों के पास में लोन के लिए जाएगा तो उसे बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जब मान लीजिए कि उसको मुश्किल से लोन मिल भी गया तो सरकार के द्वारा उससे बिना रियायत के उससे ऋण की वसूली की जाएगी। यानी हमारे देश में सिस्टम ऐसा चल रहा है कि जो सक्षम लोग हैं यानी कि जो लोन दे सकते हैं यानी कि जो ऋण चुका सकते हैं उन लोगों को तो 1 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी जा रही है, जबकि जो आम आदमी अपना कारोबार को चलाना चाहता है तो उसके लिए सरकार के पास में किसी भी तरीके की रियायत नहीं है। आप लोग तो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई पेट्रोल पंप है, उसके पास में कोई रोल्स रॉय वाला जाता है, रोल्स रॉय की कीमत उसकी 7 करोड़ रुपए है, तो उसको भी पेट्रोल या डीजल उसी कीमत में मिलेगा यानी कि 110 रुपए में या 108 रुपए में मिलेगा। उसी समय कोई मोटरसाइकिल वाला जाता है वहां पर जिसकी आमदनी 700 रुपए है प्रतिदिन की, जिसमें से उसके 50% पैसे सिर्फ खाने पर खर्च हो जाते हैं, उस व्यक्ति को भी पेट्रोल उसी कीमत पर मिलेगा जिस कीमत पर 7 करोड़ की गाड़ी रखने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में किस प्रकार की कमी है। अगर बात टैक्स की आ गई तो मैं आपको जीएसटी से संबंधित एक फैक्ट साझा करता हूं कि सरकार को जितनी जीएसटी प्राप्त होती है उसकी 64% जीएसटी की भरपाई 50% गरीब लोगों के द्वारा की जाती है, और अमीर लोगों का इस टैक्स की भरपाई में हिस्सा 10% के लगभग है। यानी अमीरों के पास में कुल संपत्ति का 72% है, जबकि उनका जीएसटी में हिस्सा 10% है। और जो निचले तबके के लोग हैं जिनका संपत्ति में 28% हिस्सा है, जबकि वो 64% जीएसटी भरते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि टैक्स का स्ट्रक्चर एकदम गड़बड़ाया हुआ है सरकार का, और सरकार को इसके बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि क्या सरकार अमीर और गरीबों के लिए सेम तरीके के टैक्स लगा रही है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार देश के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति पर यदि 2% टैक्स भी लगाती है तो इससे सरकार को 40,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, और इन 40,000 करोड़ रुपए से सरकार आने वाले 3 सालों तक कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। कि सरकार यदि देश के 10 अमीरों से सिर्फ 5% टैक्स भी वसूल करती है तो उससे सरकार के कई मंत्रालय जबरदस्त तरीके से चल पड़ेंगे और हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। खैर ऐसी रिपोर्टें तो हमेशा से प्रकाशित होती आ रही है, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार को मतलब है सिर्फ अपने वोट से, अपनी सरकार से। हमारे संविधान का निर्माण जब संविधान निर्माताओं ने किया था तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा था कि राज्य समाज के भीतर समानता लाने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर आप हाल ही के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि समानता आने के बजाय असमानता बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। और हमारी मीडिया जिसका काम है कि सरकार में जो भी समस्याएं हैं वो बताए, देश की जो समस्याएं हैं उनको लोगों के सामने लेकर आए, जिससे कि लोग इस बात का चयन कर सके कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर है। दोस्तों ये सब जानकारी देने के लिए हमें कोई नहीं आएगा, ना तो कोई नेता आएगा, ना कोई न्यूज़ रिपोर्टर आएगा। ये जानकारी हमें खुद ही प्राप्त करनी होगी, रिसर्च करके प्राप्त करनी होगी और लोगों के सामने जरूर लाना होगा, ताकि लोग जागरूक हों और वो सही फैसला कर सकें कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर कार्य कर सकती है। तो पुलिस दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हमें जरूर बताएं कि आगे का वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।